गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, आप भगवान हैं, आप बताइए कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, अब मेरे कुल का कोई नाम लेवा तक नहीं रह गया। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक परम तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की देखरेख की चिंता के कारण वह जा नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर तुम पक्षियों के साथ अन्याय करते हुए उनका अगला जन्म खराब कर रहे हो। ब्राह्मण चिंतित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, भला मैं अपने प्रिय हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करना चाहूंगा? साधु ने बताया कि प्रभु कार्य में बाधक बनने का दोष हंसों पर लगने के कारण उनका अगला जन्म खराब हो रहा है। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। उसने साधु से रास्ता बताने की विनती की। साधु ने कहा कि राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उसकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बात जारी रखी। महाराज, ब्राह्मण ने अपने हंसों का जोड़ा और उसके बच्चे आपके पास रख छोड़े और यात्रा पर चले गए। आपको एक दिन मांस खाने की इच्छा हुई। आपने सोचा कि आपने सभी जीवों का मांस खाया तो है, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस नहीं खाया। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। आपको हंस के मांस का स्वाद लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते गए। आखिर में हंसों के जोड़े मर गए। कई साल बाद तीर्थ यात्रा से जब वह ब्राह्मण लौटा और अपने हंसों के बारे में पूछा तो आपने कह दिया कि हंस बीमार हो गए थे। आपने उनका इलाज कराया, लेकिन वे बचे नहीं। ब्राह्मण ने आपकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया और आपने उस अंध भरोसे का फायदा उठा लिया, इसलिए आपके 100 पुत्र हुए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। हंस के 100 बच्चे भूनकर खाने के पाप से आपके 100 पुत्र हुए। आप पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले से झूठ बोलने और राजधर्म का पालन नहीं करने के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। सासंगत जी, श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी पाप का फल भोग रहे हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी चतुराई से कुछ भी कर ले, लेकिन कर्मों से नहीं बच सकता है। कर्मों से कभी नहीं बच सकता है। कर्मों का लेन देन उसे अवश्य करना पड़ता है। पाप और पुण्य की घंटी हमारे बंध चुकी है। यदि हम पाप करते हैं तो अवश्य ही हमें कई गुना दुख उठाना पड़ेगा। यदि हम पुण्य करते हैं तो अवश्य ही परमात्मा हमारे पुण्य के बदले में हमें मानसिक सुख, धरोहर, राजपाट, राजा आदि की अन्य उपाधियों से सुशोभित करते हैं।
और साथ संगत जी, इस प्रकार धृतराष्ट्र आजीवन दुख में ही रहे, ना तो राजपाट ही अच्छे से भोग पाए, राजा होकर भी राजा नहीं रहे। और साथ संगत जी, अपनी 100 पुत्र होने के बावजूद भी वंश का एक भी नाम लेवा नहीं बचा। 100 के 100 पुत्रों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि साथ संगत जी कर्म की गति कहीं ना जाए। इसीलिए सदैव सोच समझकर ही हमें अपने कर्मों को अंजाम देना चाहिए। सदैव मालिक से डर कर रहना चाहिए। सदैव ये सोचना चाहिए कि परमात्मा हर पल हर क्षण निगाह रखे हुए है। मेरे हर कर्म पर मालिक की निगाह है, मैं मालिक की नजर में हूँ। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई खूबसूरत प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। सदैव अपने कर्मों से डर कर रहिए। सदैव अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कीजिए, ताकि उसका फल भी पुण्य मिले। नमस्कार जी।